हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज जो आपने सेट लगाया है डे 11 का, उसका मैं अभी रीजनिंग का सॉल्यूशन देने वाला हूं। इसके पहले आपने 10 सेट लगाए हैं। उन 10 सेटों में काफी ऐसे प्रश्न आते आपको दिख रहे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न आपसे अब गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके पास 10 सेट लगाने का एक्सपीरियंस हो चुका है। आप यकीन मानिए 10 सेट लगाने में लगभग बच्चों को 1 महीने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन सेट, एक दिन सॉल्यूशन, बीच में सैटरडे संडे छुट्टी। तो कुल मिला के 10 सेट लगाने में 1 महीने लगते हैं, जो आपने 10 दिनों में कर दिखाया है। और इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने हमारे साथ जुड़ करके और इतना बड़ा कदम उठाया है और इसको अचीव भी कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इससे आपका जीवन जो है वो बनेगा, ये निश्चित तौर पे मान के चलिए। चलिए मैं शुरू करता हूं आज का पहला प्रश्न। आज के प्रश्न काफी ज्यादा रिपीटेड थे, तो ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का था, इसको मैं थोड़ा सा डील करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की मां है, a माइनस बी का अर्थ होता है कि ए बी का भाई है, a इंटू बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, और a भागा बी जो है a डिवाइडेड बाय बी, इसका अर्थ होता है ए बी की बेटी है। तो चलिए हम इसको सजाते हैं, इस रिलेशन को देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा छोटा करके इसको हम किनारे लगा लेते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आना है। ये कह रहा है कि P माइनस के है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। A माइनस बी, ए बी का भाई है, यानी कि P जो है वो K का भाई है। तो P डॉट 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 K, P भाई है K का, P हो जाएगा प्लस। क्लियर? K के बारे में डिसाइडेड नहीं है। आगे कहता है कि K इंटू वाई, A इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि K जो है वो Y का पिता है। K किसका पिता है? Y का पिता है। जब K पिता हो गया तो पिता के लिए प्लस दे देंगे हम यहाँ पे, K Y का पिता हो गया। आगे कहता है Y माइनस जे, A माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, यानी कि Y जो है वो J का भाई हो जाएगा। Y किसका भाई? J का भाई है, तो Y के लिए भी प्लस आ जाएगा। J के बारे में डिसाइडेड नहीं है, इसको आप रोक के रखेंगे। फिर कहता है कि J डिवाइड बाई S, डिवाइड का मतलब होता है कि A B की बेटी है, मतलब J S की बेटी है। J किसकी बेटी है? S की। तो J हो जाएगा माइनस, और बेटी किसकी है? S की। अब देखिए Y और J आपस में भाई बहन हैं, और S की बेटी हो गई J, इसका मतलब होता है सीधा सीधा कि K और S ने आपस में शादी किया है, तभी तो उनका एक बेटा और ये बेटी होगी। क्योंकि दोनों बेटा और बेटी भाई बहन हो गए, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि S का शादी जो है वो K से हुआ है, और K ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस प्लस यानी कि मेल मेल तो शादी करेंगे नहीं, क्योंकि धारा 377 हट चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि मेल मेल शादी करेंगे और बच्चा पैदा कर लेंगे, तो ये ऑब्वियसली माइनस होगी। तो S माइनस और K प्लस हो गया। इतना सारा चीज आप निकाल के ले आ गए। फिर आगे कहता है कि S प्लस R, और प्लस का मतलब होता है कि A प्लस B का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब S जो है वो R की माँ है। S एगो और बच्चा के माँ है। किसकी माँ है? R की माँ है। S किसकी माँ हो गई? R की, मतलब R भी इसका भाई हो गया, Y का। अब आगे आपसे प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। कई लोग यहाँ पे कच्चा खा जाते हैं। सीधे यहां से देखते हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है P R का चाचा है, P R का, हाँ सही है, पहला मार्क निकल जाएंगे। ये गलत है। क्वेश्चन को पहले आप 2-4 सेकंड देके अच्छे से थॉरोली पढ़िए, क्या कहना चाहता है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, आसान प्रश्नों को खास करके। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अब चलिए हम देखते हैं, कथन को चेक करते हैं। P R का चाचा है, P R का चाचा है, तो बिल्कुल है, क्योंकि देखो ये R का जेंडर भले ही डिसाइड ना हो, R का जेंडर भले ही डिसाइड ना हो, क्योंकि कह रहा था कि S प्लस R और A B की माँ है, केवल इसके बारे में पता है, R के बारे में पता नहीं है। तो चाचा, तो ये लड़की भी रहती तो भी P चाचा होता, और लड़का रहता तो भी P चाचा होता। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है B में Y S का बेटा है, Y S का बेटा है, तो बिल्कुल है, क्योंकि S और K पति पत्नी है, तो उनका बेटा ये है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कहता है K S का पति है, K S का पति है, तो देखिए यहाँ पे K S का पति है, K S का पति बिल्कुल है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। J P का बेटी है, J P की बेटी है, तो J जो है देखिए P की बेटी नहीं है, K की बेटी है, क्योंकि P इसका चाचा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और यही आपका ऑप्शन सही रहा। क्योंकि आपसे पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन जो होगा वो आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आज थोड़ा सा नया आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, उस असमान संख्या युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा, बहुत ही आसान एनालॉजी था ये। क्या? यहां से जोड़िए 7 4 11 11 5 16 16 6
22, ये 22 हो गया। 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, लेकिन ये है 12, इसको रोक के रखते हैं और आगे देखते हैं। 8 1 9, 9 1 10, ये भी हो गया। 4 2 6, 9 6 15। तो ये सब जोड़ने वाले अंक आ जा रहे हैं, लेकिन ये जोड़ने वाला अंक नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असमान है, एक जैसा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। देखिए लूडो छक्का वाला पासा है। अब पासा भी दो तरह के, ध्यान रखिएगा। पासा एक होता है स्टैंडर्ड पासा, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा का मतलब जिस पासे में, मतलब जैसे आप ऐसे लूडो छक्का खेलते हैं ना, ऐसे डगराएं तो जो ऊपर में आया उसके ठीक नीचे वाले को यदि आप सम करते हैं, जोड़ते हैं, उसका यदि सम 7 आ जाए, कितना 7 आ जाए, तब समझिए कि वो पासा कैसा है, स्टैंडर्ड पासा है। यदि 7 ना आए तब आपको समझ जाना है कि वो पासा स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि एक पासा है जैसी भी स्थिति का हो, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। तब कहता है कि 5 के फलक के विपरीत क्या आएगा। तो यहां से 5 के फलक, यदि ये स्टैंडर्ड पासा होता है तो हम 5 के विपरीत फटाक से निकालते क्या, 5 2 7। लेकिन यहाँ पे ये चीजें फॉलो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये पासा ये नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, सब रोज बता रहे हैं कि जो कॉमन होगा इसको पकड़ेंगे। तो कॉमन इसमें कौन सा है, देखिए यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, और जो कॉमन होगा उससे हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी के सुई की दिशा में। तो 4 से इस तरफ घूमेंगे और इस 4 से इस तरफ घूमेंगे। तो लिखेंगे पहले 4, फिर लिखेंगे इसमें 3 और फिर लिखेंगे 6, 4 3 6, और फिर उसी तरह से इसको भी चलेंगे 4 1 और 2। तो ये विपरीत वाले यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। 6 का विपरीत 2 होगा, 3 का विपरीत 1 होगा, लेकिन 4 का विपरीत क्या 4 होगा, नहीं। तो यहाँ पे जिस एक संख्या का लोप है, मतलब जो संख्या नहीं दिख रही है, उसी को उठा के यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 5 इसमें नहीं दिख रहा था, तो 4 का अपोजिट 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आज तीसरी बार मैं बता रहा हूं पासे वाले प्रश्न को। अगले दिन से मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ूंगा और आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए छोड़ जाऊंगा। कहता है आगे कि नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। क्या क्या है प्रश्न भाई, ध्यान से सुनेंगे स्टेटमेंट को। 5 लड़कियां एक घेरा बनाकर खड़ी हैं, उनके मुख केंद्र की ओर हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को हमने देखा गलती करते हुए कि लोग पहले घेरा बनाने में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो भाई घेरा बनाना क्यों है, घेरा बनाने के लिए आपके पास समय है कहां। 5 लोग हैं, ऐसा कीजिए 4 लोग हो गए और एक 5वां को रख दीजिए, 5 लोग हो गए, यही 5 लोग हैं। केंद्र की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देखेंगे तो ऐसा घूमेंगे इस तरफ, इधर हो जाएगा उनका दाहिना और इधर हो जाएगा इनका बायां, यही अंतर होता है, ठीक है। और यदि केंद्र से बाहर देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा इनका बायां और ये हो जाएगा दाहिना, यही अंतर होता है केंद्र से बाहर और केंद्र की ओर। कह रहा है कि खड़े हैं सुमन लता और आशा के बीच में है। यहां पे हो जाएगी मान लो सुमन, यहां पे लिखते हैं लता और यहां पे लिखते हैं आशा। अब कई लोगों को लगता है कि ऐसे लिख दिए तो आशा यहां हो सकती थी, लता यहां नहीं, एकदम हो सकती थी। मैंने एक अजम्पशन लिया, हो सकता है कि इसी पे बन जाए, नहीं तो अगला केस फिर से देखेंगे। और कई लोग जो बताते हैं तो दोनों केस साथ में लेके चलते हैं, उतना टाइम नहीं है आपके पास। आप एक बार बना के देखिए, जब नहीं बना तो फिर केस पलट दीजिए, पलटना ही तो है। तो यहाँ पर लता ऊपर और आशा को नीचे रखती है। फिर कहता है कि तथा ममता लता की दाईं ओर है। ममता कहाँ है, लता के दाईं ओर। तो यहाँ पर लता है, इसका दायां ओर इधर जाएगा, ममता लता के दायां ओर है, यहाँ पे हमने ममता को रख दिया। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जब हम लता को रखते हैं और यहाँ आशा को रखते हैं तो लता के दाईं ओर एस नहीं आती, सुमन थी यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ पे ममता नहीं आती। समझ गए ना केस, इसलिए लोग दूसरा वो केस बना के रखते हैं, हम नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें टाइम किल होता है। उतना टाइम नहीं है आपके पास, 12 मिनट में रीजनिंग खत्म करना है, इस ट्रिक से हो पाएगा। लता की दाईं ओर है। यदि रजनी ममता के बाएं चौथी हो, रजनी कहां हो, ममता के बाएं चौथी। अब ममता के बाएं चलते हैं तो इधर आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा, इसका नाम है रजनी। रजनी को आर से लिख दिया हमने, तो इस तरह से सजा दिया हमने। तो कह रहा है कि कौन आशा के दाईं ओर है, आशा के दाईं ओर। आशा के दाईं ओर कौन है, सुमन, और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी सुमन। इस तरह से हम सजाते हैं। क्लियर, कुछ लोगों को पसंद आया होगा, कुछ लोग इसको नापसंद करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, आप नापसंद कीजिए, आपका टाइम किल होगा। उससे पहले और कुछ नहीं कहूंगा मैं। लीला प्रातः ऑफिस के लिए निकलती है, उसका ऑफिस घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए वह पैदल चलकर जाना पसंद करती है। अब ये प्रश्न जो है ये डायरेक्शन से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप सीजीएल दो या फिर जीडी दो, कहीं भी पूछा जाएगा। तो कहता है कि 2 किलोमीटर दूरी पर ऑफिस पैदल जाना पसंद करती है, ये सब बकवास लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहां से, ये ध्यान रखिएगा। और घर से सूर्य के विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। सूर्य किधर से निकलता है, पूरब से।
सूर्य के विपरीत चलना शुरू करती है, मतलब पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है। तो यहाँ पहले हम डायरेक्शन देते हैं, इधर जाएगी तो पूरब, इधर जाएगी तो पश्चिम। पश्चिम चलना शुरू की, कितना चली है, चलना शुरू करती है और 500 मीटर चलती है। सबसे पहले इसको हम चलाते हैं, लीला है ना, चलो लीला को यहां से चलाना शुरू किए और ये चल गई 500 मीटर, यहां से यहां तक पहुंच गई। ध्यान रखिएगा, यहां से चलना शुरू की है, यहां तक 500 मीटर पहुंच गई। उसका क्या कहता है, और फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, दाईं ओर मुड़ जाती है और 200 मीटर चलती है। यहां से कितना चली, 200 मीटर। तो लीला को यहां से हमने चला दिया, 200 मीटर हमने चला दिया, यहां तक पहुंच गई, ठीक है, लीला यहां पहुंच चुकी है। अब कहता है कि वह बाईं ओर मुड़ जाती है, अब यहां से बाईं मुड़ जाती है, बाईं मुड़ेगी तो इधर चलने लगेगी, इस साइड चलना शुरू कर दी और वो अपने ऑफिस की ओर चलने लगती है। यहां से उसका ऑफिस सीधा पड़ता है, वो चलने लगती है। तो कह रहा है कि उसके घर से उसका ऑफिस किस दिशा में स्थित है। देखिए इसके घर से इसका ऑफिस किस दिशा में है, इसका पता हम लगाते हैं। यहां पे इसका घर था और इधर इसका ऑफिस था। पागल है का हो, इसी से घूम के जाने का जरूरत, सीधा भी जा सकती थी ना, लेकिन रास्ते नहीं था, एक गधा है इसलिए मुड़ के जा रही है। तो यहां से इसको चलाते हैं हम, देखो ऐसा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऐसा ऊपर जाती तो उत्तर होता, इधर जाती तो पश्चिम होता, ना ये उत्तर जा रही है ना पश्चिम जा रही है, ये दोनों के बीचे बीचे जा रही है, दोनों के बीच में जा रही है, मतलब उत्तर पश्चिम डायरेक्शन की ओर जा रही है। और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इधर होता है उत्तर और इधर होता है पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में जो रास्ता होता है उसको कहते हैं उत्तर पश्चिम, और इधर ही वो जा रही है अपने ऑफिस के लिए। बढ़िया लड़की है, कमा रही है, तो नहीं बेरोजगार नहीं है, नौकरी करे जा रही है। पढ़ो आगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्या है, एनालॉजी का प्रश्न है, काफी आसान है, ये आप सब बना लिए होंगे, मुझे आशा है। कार, ऑटोमोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर संबंधित, एकदम आसान है। बड़े अक्षरों में एक शब्द अक्षर समूह दिया हुआ है, इसके पश्चात 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता, यही निकालना है। देखो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लेड, मेंटेन, नॉलेजेक, जेनिटल, लॉज, नॉलेज, एजेंसी। इधर धर आ गया, देखो एजेंसी में जो वाई शब्द है, ये वाई इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एजेंसी इससे नहीं बनाया जा सकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से ज्ञात कीजिए कि नीचे दिखाए अनुसार यदि मोड़ा जाए तो कौन सा बनेगा। इसको ध्यान से आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं, ठीक है। यदि आपका गलत हो रहा हो तो इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। देखिए यहां से हरा रंग का लेता हूं, यहां से यदि इसको खोला जाए, देखिए ये कैसा था, पहले ऐसा पेपर था, इसको ऊपर से नीचे मोड़ लिया गया, नीचे से मोड़ने के बाद फिर से इसको यहां से लेके ऐसा और फिर से इधर मोड़ दिया गया और यहाँ पे 2 बूंदा काटा गया। जब इसको हम खोलेंगे तो इस साइड वाला भी खुलेगा, यानी कि ये पूरा हो जाएगा, और जब ये पूरा खुलेगा तो ये बूंदा जो यहाँ पे है ये अब यहाँ पे भी 2 गो दिखेगा आपको। और इसी पेपर को यदि ऊपर तरफ भी खोल दें, यानी कि ये वाला भी पूरा हम यदि खोल दे पूरा पेपर को, तो यहाँ पे आपको कैसा दिखेगा, इधर भी 2 बूंदे दिख रहे होंगे, इधर भी 2 बूंदे आपको दिख रहे होंगे। और ऐसा दिखने वाला ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है सर, ऐसा दिखने वाला ऑप्शन बी में है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एम एफ एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एकमात्र दूरी पर, मतलब एक समान दूरी पर हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है। बात समझ रहे हैं। 6 लोग हैं जो फिर से टेबल पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे की ओर चेहरा करके बैठे हैं। चलिए हम 6 लोगों को टेबल पे बैठाते हैं। यहां लिया हमने 2, ये हुए 2 लोग, 2 4 लोग, 2 6 लोग, 6 लोग हमने बैठा दिया। टेबल है ये, ठीक है, सब लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, कोई ना कोई सामने बैठा है। कह रहा है कि डी न तो सी के बगल में बैठा है न ही सामने बैठा है, इसको बैठे हुए नहीं करेंगे, तू खड़ा रह, ठीक। ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। चलिए ए और एफ एक दूसरे के सामने हम बैठा दिए। तो कई लोग कहेंगे इधर एफ नहीं हो सकता, इधर ए नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता था, चलिए आपकी मनोकामना हम पूर्ण कर देते हैं। तो इधर रखे हम 6 लोग और इन 6 लोगों को लाल रंग से बैठाते हैं। इधर बैठा देते हैं हम, कहां पे, इधर एफ को बैठा देते हैं और इधर ए को बैठा देते हैं। अब आप खुश होंगे, आगे बढ़ते हैं। सामने बैठे हैं, बी सी के सामने बैठा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे भी 2 कंडीशन बनेंगे, इन दोनों को हम फुलफिल कराते हैं। कैसे,
बी सी के सामने बैठा है, तो यहाँ पे बी को रखते हैं और यहाँ पे सी को रखते हैं। अच्छा, इस वाले में कैसे रखेंगे, तो इस वाले में रखते हैं यहाँ पे बी को और यहाँ पे रखते हैं सी को, इस तरह से रख रहे हैं। देखिए दोनों में रख रहे हैं। अब कह रहा है कि बी सी के सामने बैठ गया, डी के सामने कौन बैठा है, लेकिन डी के लिए कंडीशन था कि डी ना तो सी के बगल में बैठा है ना ही सामने बैठा है, डी सी के बगल में और सामने नहीं बैठा है, तो कहां बैठा है, तो डी के लिए वो यहां पे जगह बच रहा था। देख पा रहे हो विनोद, डी सी के सामने नहीं बैठेगा तो इधर बैठेगा ना, क्योंकि कह रहा था कि डी ना तो सी के बगल में है और ना ही सामने बैठा है, तो सी के बगल में तो ए है, इधर कुछ नहीं है, तो डी ऊपर में बैठा है। डी ऊपर में जब बैठा है तो एक आदमी और बचेगा, वो कौन होगा, ये निरीह जीव कातर दृष्टि से देख रहा है कि तुम लोग तो बैठ गए, हमको भी बैठा दो। जैसे आपके बहुत सारे दोस्त नौकरी ले चुके होंगे और आप उनकी तरफ निगाहें लगाए होंगे, आएगा आपकी बार आर्मी में हुआ है, आएगा तो कैंटीन से जूता मंगाएंगे दौड़ने जाने के लिए। ओहो, अब की बार वर्दी आपकी होनी चाहिए और आप लाकर अपने से छोटे वालों को देंगे जूता, ठीक है, तब उनके अंदर जोश जज्बा आएगा कि हमें भी नौकरी लेनी है। क्लियर? तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जय हिंद और तब हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो कह रहा है कि डी के सामने कौन बैठा है, डी के सामने बेचारा निरीह प्राणी, गरीब बेचारा ई बैठा हुआ है। आंसर हो जाएगा ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो निम्न आकृति सही दर्पण छवि चुने। देखिए यहाँ पे हम रख दिए दर्पण, तो इसका छवि कैसा बनेगा, ये उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हुआ तो ये जो गोला आपको काला वाला दिख रहा है, ये गधा इधर है, ये अब चला आएगा इधर, और ऐसा दिखने वाला ऑप्शन डी है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी आसान था। कह रहा है कि चहलकदमी किससे संबंधित है, तो चहलकदमी का संबंध होता है भ्रमण से। किससे? चहलकदमी करना मतलब भ्रमण करना, घूमना। धीरे धीरे देखते होंगे अपने आसपास बाबा लोग जो होते हैं शाम को घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, उसी को चहलकदमी कहते हैं। कह रहा है कि ये जिस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ये गोल वाला, वैसे चौखुट जो है ये किसको फॉलो कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां से क्या हुआ, क्लॉकवाइज घूमा और एक बार घूमा और बंद हो गया, तो ये वाला भी एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे इस बार ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ऐसा कौन सा है, ऐसा आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि श्रृंखला का पद ज्ञात करें 1 1 4 8 9 16 64। तो देखिए यहाँ पे क्या खेला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये एक जो है इधर 4 और 8 हुआ है, इधर 9 16 और 64। यहाँ पे आपको एक आइडिया लग रहा होगा देख के कि 16 4 से संबंधित है और 64 4 से संबंधित है। इसका मतलब ये 16 जो था ये 4 का स्क्वायर था और 64 जो था ये 4 का क्यूब था। इसका मतलब सर यहाँ पे 8 जो दिख रहा है वो 2 का क्यूब दिख रहा है और 4 जो दिख रहा है वो 2 का स्क्वायर दिख रहा है। ओहो, तो 1 जो है ये 1 का क्यूब है और ये वाला जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है। ओहो, बात समझ में आया। अब बात जब समझ गए हैं तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा कि 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है और अगला जो होगा वो 3 का क्यूब होगा और 3 का क्यूब क्या होता है 27, और इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पकड़ लिए? देख रहे हो ना विनोद, ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। तो कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर इसको बनाएंगे कैसे, ये आप बता दीजिए, एक के बारे में बता दीजिए, हमने रोज बनाने लगेंगे। इसको एक शब्द में कहें तो दुनिया के जितने भी रीजनिंग के टीचर होंगे वो एक बार में ये नहीं कह पाएंगे कि इसको इसी मेथड से बनाएंगे। समझ गए? इसके लिए आपको लगातार नंबर्स के साथ खेलने आना चाहिए, ये प्रयासरत होना चाहिए, आपके अंदर ऐसा जिज्ञासा होना चाहिए कि किस नंबर को कैसे कैसे करके बढ़ा सकते हैं, कैसे गुना करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे भागा करेंगे, तब ये नंबर इधर उधर से घूम के आएगा। समझ रहे हैं? और टेक्निक क्या क्या होती है, ये टेक्निक मैं आपको अगले रीजनिंग के क्लास में बताने वाला हूं, इसका एक क्लास और रखूंगा मैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्रों के क्रम में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर जिसने गलत किया होगा उसको क्या बोले, फाल्गु में गंगा का पानी आ रहा है, जाके एक बार नहा लो, शुद्ध हो जाओगे। हाँ, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि इसी बार वैकेंसी है, वैकेंसी इसके बार आएगी नहीं। चुनाव हो जाएगा उसके बाद वैकेंसी कोई नहीं देने वाला है, तो बस ये आखिरी आपके पास चांस है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये ऊपर तरफ जा रहा है, वहां से सीधा 90 डिग्री मुड़ा, फिर वहां से 90 डिग्री मुड़ा, फिर 90 मुड़ा और फिर 90 मुड़ेगा और ये जाएगा ऊपर और बाईं तरफ से जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इसमें आदमी, पिता और डॉक्टर, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि
कि यदि कोई आदमी है, मान लीजिए इसको आदमी रखते हैं, क्या रखते हैं, आदमी, तो ये आदमी, इसके अंदर पिता भी हो सकता है, आदमी के अंदर पिता भी हो सकता है कुछ लोगों का शादी ना हुआ हो तो लोग पिता ना बने हुए हो, कई को तो बिना ब्याह को पिता बन जाता है, होता क्या है, तो ये पिता इसके अंदर भी आ जाता है, ठीक है। और डॉक्टर, आदमी भी डॉक्टर हो सकता है, पिता भी डॉक्टर हो सकता है, तो दोनों आदमी डॉक्टर हो सकता है, तो ये ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आदमी, पिता, डॉक्टर। अब कुछ लोग कहेंगे कि ना सी मारेंगे, अरे डॉक्टर केवल आदमी ही नहीं होता, पुरुष ही नहीं होता, महिला भी होती है, समझ रहे हो, इसलिए ये बी वाला आंसर जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं कोई एक समान प्रवृत्ति हैं, उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इन नंबर्स के साथ कैसे कैसे खेला हुआ है, आप थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। देखिए क्या किया है, किया है कि 6 5 30 और 3 तिया 9, 30 + 9 कितना हो जाएगा, 39, वही 39 यहाँ पे है। अच्छा तो अगला में यही होना चाहिए, 7 5 35 और 4 चौके 16, जोड़ते हैं तो 51, वही 51 यहाँ पे है, इसका मतलब आंसर धरा गया। कैसे, 5 5 25, चढ़ती आई 12 और 25 और 12 जोड़ेंगे तो 37, ऑप्शन डी सही। अब समझ में आ रहा होगा, अब लगता है कि बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए जो आपको कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं इनके हिसाब से आंसर बनावें। चलिए हम लोग वेन डायग्राम एक तैयार करते हैं, कैसे कैसे ध्यान दीजिएगा। कुछ डॉक्टर राजा हैं, कुछ डॉक्टर क्या है, राजा है, इसमें लिख देते हैं राजा। कुछ डॉक्टर क्या है, राजा है। सभी राजा सुंदर हैं। अब जितने राजा हैं वो सब सुंदर हैं, सभी राजा को हम किसके अंदर डालेंगे, सुंदर के अंदर डालेंगे, सभी राजा सुंदर हैं। अब आया कहता है पहला निष्कर्ष कि सभी डॉक्टर सुंदर हैं, सभी डॉक्टर सुंदर हैं नहीं, क्योंकि देखिए इसमें कोई डॉक्टर छूटा हुआ है, तो सभी डॉक्टर सुंदर हैं ऐसा नहीं कह सकते, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ रहे हो विनोद, आगे बढ़ो। सभी राजा डॉक्टर हैं, सभी राजा डॉक्टर हैं नहीं है, देखिए सभी राजा डॉक्टर नहीं है क्योंकि सभी राजा सुंदर हैं, और ये कटा हुआ भाग इधर दिख रहा है, इतना तो राजा है ये नहीं है, तो ये वाला भी नहीं है, तो ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और ये कह रहा है कि 50 व्यक्तियों के एक समूह में से 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं और 26 बस से काम पर जाते हैं। 8 व्यक्ति न तो ट्रेन से और ना ही बस से जाते हैं, तो केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या कितना प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, यह मैथ्स का एक्चुअली प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कुछ ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ बस से जा रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ट्रेन और यहाँ पे लिख लेते हैं बस से जाने वाले यात्री। और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं ये आपको एक बार देख लेना होगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। अरे बहुत डर हो जाता है जी, पूरा क्लास खत्म करो पता चलता है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है चलिए देखते हैं यहाँ से। तो ट्रेन और बस में कौन कौन से यात्री जा रहे हैं, तो कह रहा है कि 50 यात्री टोटल हैं, 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं। 18 वो किससे जाता है, ट्रेन से, लिख दिए इसमें 18। और कहता है कि 26 बस से जाते हैं। 18 ट्रेन से काम करते हैं और 26 बस से जा रहा है, 26 बस से जा रहा है। और 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन से और ना ही बस से जाते हैं। 8 को ना ट्रेन से जाता है ना बस से जाता है। टोटल व्यक्ति देखेंगे तो 18 + 26 + 8 जोड़ते हैं, 18 + 26 + 8, 8 8 16 6 22 और 2 2 4 1 5 52। ले 50 गो आदमी था, 52 गो हो गया। मतलब ये 2 गो जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, 52 - 50 टोटल था, इसमें से 2 गो जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, ये आदमी ना तो सॉरी क्या था, 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन ना तो बस, यानी कि 2 गो जो दिख रहा है ना आपको, ये बस से भी जाता होगा और ट्रेन से भी जाता होगा। 52 - 50 में मिलता है हमको 2, और ये जो आदमी होगा 2 गो, ये क्या क्या होता होगा, ये बस से भी जाता होगा और ट्रेन से भी जाता होगा, दोनों से जाता होगा। मतलब इसको दोनों में जो अलग अलग दिया हुआ इसमें से घटा देना होगा।
तो कह रहा है केवल ट्रेन से जाने वाले यात्रियों की संख्या कुल यात्रियों की कितनी संख्या का प्रतिशत है। देखिए 18 को यहाँ पे आपके अनुसार है ट्रेन से जाने वाला, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 को ऐसा चुट्टा है जो कभी बस से चल जाता है कभी ट्रेन से चल जाता है, तो इसको घटा लेंगे। 18 माइनस 2 हो जाएगा कितना 16, और इन 16 लोगों का प्रतिशत निकालना है किससे 50 से, यानी कि 16 जो है ये 50 का कितना परसेंट है, यही आपसे पूछा जा रहा है। 50 दूना 100, 16 दूना 32, ऐसा कहीं है जी? हाँ, ऑप्शन सी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर, और कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में अनुक्रम दिया गया है, इसमें कुछ चयन कीजिए। ठीक है, देखिए यहां से क्या क्या हुआ है। ई से बढ़ा है एल, ई से बढ़ा है एल, ई क्या होता है 5 और एल का होता है 12 कोड, ये 5 और ये 12। अच्छा एच का ई एफ जी एच, ई एफ जी एच ये 8 होता है और ये 15 होता है। अच्छा, और ये जे है एच आई जे, ये है 10 और ये है 17, मतलब गुरु 7 बढ़ रहा है। देखिए 7 5 12, 8 7 15, 10 7 17, वाह। तो इसमें भी 7 बढ़ा देंगे, यानी कि 12 7 19 कोड वाला, 15 7 22 कोड वाला, और 17 7 17 और 7 3 20 और 4 24, यहाँ पे 24 कोड वाला चाहिए। 24 किसका होता है x का, तो x वाला तो पक्के चाहिए हमको, लास्ट में x, सबके लास्ट में x है, ले लुटिया डूब गया। अच्छा 19 नंबर पे कौन आएगा, वो पी क्यू आर एस, एस से शुरू होगा x से लास्ट होगा। अच्छा ये भी 2 को मिल गया, ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, बचा हमारे पास ए और बी। इसको देख लें कि 22वां नंबर पे कौन आएगा, तो 22वां पे कौन आ जाएगा, 22वां पे आपका आ जाएगा भी। ठीक है, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो भी वाला आंसर आपका हो जाएगा। यू आ जाएगा 21 पे, टी यू 21 पे आ जाएगा, और भी आ जाएगा आपका 22 पे। ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बड़ा लंबा चौड़ा बढ़ाया था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आपको कोड याद रखना है ये वाला, और रख के और यहाँ से देख लेना कितना कितना नंबर बढ़ रहा है। और ये आज का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न को मैं कराने वाला हूं नहीं, क्योंकि ये काफी ज्यादा आसान है, बस बोर्ड मास की तरह आपको दिख रहा है। बस चेंज क्या करना है, जहां पे देखो कह रहा है कि यदि प्लस को भागा लिखा जाए, जहां प्लस दिख रहा है वहां पे क्या करना है, ये भागा बना देना है, मतलब बना दीजिए सर। ठीक है चलो 3 माइनस को क्या लिखना है, तो कह रहा है कि माइनस को क्या माना है, भागा गुना को प्लस, भागा को माइनस, प्लस को भागा, माइनस को गुना, 3 गुना 2, भागा को क्या माना है, भागा को माइनस, 2 माइनस 1, प्लस को क्या माना है, प्लस को भागा, 1 भागा 5, और माइनस को क्या माना है, माइनस को गुना, 5 गुना 5, और गुना को क्या माना है, गुना को प्लस, 5 प्लस 7। चलिए भागा दीजिए, इसको दीजिए पहले, क्या मिलेगा आपको, 1/5 गुना 5 प्लस 7 माइनस 3 दूना 6, ये 5 से 5 कैंसिल, मिलेगा आपको 6 माइनस 1 प्लस 7, 7 6 13, 13 माइनस 1 12, और ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सफलतापूर्वक आज के डे 11 के रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, और आज हमने आपको टास्क दे दिया हिंदी वाला, हिंदी का जो हमने टेलीग्राम पे डाल रखा है पीडीएफ, उसको याद करके ही आना है, क्योंकि अगले दिन मैं क्लास में पूछूंगा। ठीक है, और बहुत बेइज्जत करूंगा, हो सकता है कि पीट भी दूं, लेकिन बेइज्जत तो पक्का करूंगा। जिसको याद नहीं होगा उसको बेइज्जत पक्का करूंगा। और देखता हूं कितने लोगों को ये पता चलता है बस होमवर्क भी मिला है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो फाकी मार के निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद।